त्रेता युग का रहस्य खोलने वाले इस अध्याय में हनुमान जी की गाथा है, जो न केवल बल और साहस के प्रतीक हैं, बल्कि उनके साथ जुड़ा है कल्पतरु वृक्ष का महत्व, जो इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। हनुमान जी के चरणों में बैठकर भक्तजन कल्पतरु वृक्ष से अपनी इच्छाएं मांगते हैं। इस सम्मानित वृक्ष के नीचे कई रहस्यमय कहानियां छिपी हुई हैं, जो त्रेता युग के दिव्य क्षणों को जीवित करती हैं। कहानी कहते हैं कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और अयोध्या लौटे, तो एक दिन श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुमने मेरी विजय में बहुत बड़ा योगदान दिया है, क्या तुम मुझे अपनी बुद्धि से मार्गदर्शन करोगे? हनुमान ने कहा, प्रभु, आपकी सेवा मेरा धर्म है। मैं हर समय आपके साथ रहूंगा और आवश्यक मार्गदर्शन दूंगा। भगवान श्री राम ने हंसते हुए जवाब दिया, मैं जानता हूं, हनुमान, तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अमूल्य है। हनुमान, तुम अपनी अपार शक्ति और भक्ति के लिए जाने जाते हो और आज तुम्हारा यह कार्य विशेष महत्व रखता है। अब तुम देवताओं के स्वर्गलोक में जाकर कल्पतरु वृक्ष का दर्शन करने का समय आ गया है। कल्पतरु वृक्ष के नीचे खड़े होकर तुम अपनी सभी मनोकामनाएं व्यक्त कर सकते हो। जैसे ही तुम अपने भक्तों की इच्छाओं को प्रकट करते हो, स्वर्गलोक की ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एकत्रित होती है। तुम्हारी भक्ति और शक्ति के बल पर सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। जब तुम वापस लौटते हो तो तुम्हारे साथ दिव्यता और आशीर्वादों का खजाना होता है। हनुमान जी ने आदर पूर्वक आज्ञा मानी और स्वर्गलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि कल्पतरु वृक्ष अद्भुत तेज से चमक रहा है। जिज्ञासा से हनुमान जी ने सोचा, क्या सच में यह वृक्ष मनोकामना पूरी करता है? उन्होंने मन ही मन कहा, अगर यह सत्य है तो अभी मेरे प्रभु श्री राम यहाँ प्रकट हों। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्री राम जी वहाँ उपस्थित हो गए। हनुमान जी ने श्री राम जी को देखकर खुशी से उन्नति की और उन्हें प्रणाम किया। श्री राम जी ने हनुमान जी को प्यार से गले लगाया और कहा, मेरे प्रिय भक्त, तुमने कठिनाइयों में हमेशा मेरा साथ दिया है। क्षण भर में ही श्री राम उस वृक्ष के नीचे प्रकट हो गए। हनुमान जी भाव विभोर हो गए और बोले, प्रभु, मुझे अब समझ आया कि कल्पतरु वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि आपकी भक्ति ही सच्चा कल्पतरु है। जो भक्त सच्चे मन से आपका नाम जपता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। श्री राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को देखा और बोले, भक्त की सच्ची भक्ति में ही मेरी शक्ति निवास करती है। इस कल्पतरु की छांव में सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बस विश्वास और प्रेम के साथ प्रार्थना करें। कल्पतरु वृक्ष का रहस्य यही है कि सच्ची भक्ति और विश्वास ही हर मनोकामना को पूरा करता है। भौतिक चीजें असली शक्ति नहीं, बल्कि श्रद्धा और आस्था ही सबसे बड़ा चमत्कार है। बिना श्रद्धा के जीवन की हर उपलब्धि अधूरी है, जैसे सूखे में मुरझाया हुआ पौधा। जब हम सच्चे मन से विश्वास करते हैं तो हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत करते हैं। हर कल्पना के पीछे एक गहरी आस्था छिपी होती है, जो उसे वास्तविकता में बदलने की ताकत देती है। जब हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की चुनौतियां भी हमें रोक नहीं पाती।